जी, इस वक्त मैं लाहौर टैक्स बार में मौजूद हूँ, जहाँ पर लाहौर टैक्स बार के सालाना इंतख़ाबात 2021 और 22 का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें जमील अख्तर बेग का पैनल और नासिर महमूद अराइन साहब का पैनल के दरमियान मुकाबला जारी है। 5000 से ज़ायद लाहौर टैक्स बार के मेंबरान अपना राय हक़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन SOPs की वजह से, कोरोना की वजह से लाहौर टैक्स बार में के हालात हैं जो वो कशीदा होने की वजह से इस दफ़ा जो टर्न ओवर है बहुत कम है। इसके बावजूद आज हम लाहौर टैक्स बार के ओहदेदारान, मेंबरान, उम्मीदवारान से बात करेंगे, वो इस इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानें जानते हैं। जी, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार नुमान यहिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नुमान यहिया साहब, जो आज का इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, लोगों की उम्मीदें थी इलेक्शन नहीं होगा, लोगों को खतरात भी थे, आज इलेक्शन का इनेकाद हो गया, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इलेक्शन हो रहा है वो SOPs के मुताबिक हो रहा है। आपने देखा होगा एंट्री गेट पे सैनिटाइज़र है, मास्क है, लोगों को सैनिटाइज़र मास्क सबसे पहले तो प्रोवाइड किया जा रहा है। लेडीज़ के लिए और सीनियर सिटीज़न के लिए अलहदा एंट्रेंस रखी हुई है और मार्क्स दिए हुए हैं कि जहाँ पे हर बंदा खड़ा होगा। दूसरा ये है कि आम कैंडिडेट, आम जो हमारे वोटर हजरात हैं, मौजूद वकला आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनके लिए भी बेहतरीन इंतज़ाम है। एक तो बात ये होगी। दूसरा जो बात आप कर रहे हैं कि लोगों का खदशा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये खदशा ख़त्म हो गया है और हमारी उम्मीद है 1000 से ज़्यादा वोट कास्टिंग होगी और नॉन स्टॉप कास्टिंग हो रही है। और जो लंच ब्रेक था उसका भी नहीं, वो भी ब्रेक नहीं दी गई, कंटिन्यू चल रहा है और उसका मकसद ये था लंच ब्रेक ख़त्म करने का, ताकि लोग आते जाएँ, वोट डालते जाएँ और रश न लगे और कोविड-19 की जो सूरत हाल बनी हुई है उससे भी आप महफूज रहें और स्मूथली इलेक्शन में वोट डालते रहें। राना जुल्फ़िकार अली, फिनांस सेक्रेटरी, मौजूदा इलेक्शन में जो आज हो रहा है वो मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, क्या सूरत हाल है इलेक्शन की, लोगों का टर्नओवर कैसा है, आप क्या सेहते हैं? टर्नओवर भी अच्छा है, लोग जौक दर जौक आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। हम सब वोटर्स का शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने वोट कास्ट करने के लिए भरपूर तावन किया और भरपूर तरीके से वो आए यहाँ पे और वोट अपना कास्ट किया और माशाल्लाह तमाम SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइज़र मौजूद है और उसके बाद फेस मास्क मौजूद हैं और कोई वायलेशन नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। माशाल्लाह एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो भरपूर तरीके से हो रहा है। फरहान शहजाद साहब, आज आपका ग्रुप, राना अली हसन राना का ग्रुप, नईम शाह साहब का ग्रुप की जो आज मेहनत है वो आज नज़र आ रही है। ये जमहूरियत का हक़ है और जमहूरियत ऐसी चलती है। आज का जो इलेक्शन है इस पर आपको जो उम्मीद थी आज वो पूरी हो रही है और किस तरह देख रहे हैं? जिन्होंने इस बार को हमेशा प्रमोट किया, प्रोग्रेस की, बेहतरी के लिए काम किया और मुझे भी ये मौक़े दिए। इस बार में हार और जीत वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, एक जमहूरी रवायत है जिसे कायम रहना हर सूरत में ज़रूरी है। इसी बार में हमने शिकस्त भी देखी, इसी बार में हमने जीत के हार भी पहने, लेकिन हमने कभी भी मुखालिफ कैंडिडेट पे या उसके किरदार कशी कभी नहीं की। हमेशा बार की बेहतरी के लिए और मेंबरान की वेलफेयर के लिए बात की। आइंदा भी ये इलेक्शन इसी एजेंडे के साथ लड़ा गया कि हमने बार की बेहतरी के लिए काम करना है और इंशाअल्लाह ये जिन लोगों ने आज इस जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लिया, वो ग्रुप कोई भी हो, वो जमील अख्तर बेग साहब का हो या चौधरी नासिर रमज़ान का हो, जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, हम उसके गले में हार डालेंगे और इस जमहूरी प्रोसेस को आइंदा भी बरकरार रखेंगे। इसका एक ही मकसद था कि बार की रवायात को ज़िंदा रखना, बार के वक़ार को ज़िंदा रखना, बार के मेंबरान की इज़्ज़त को हमेशा अपने ज़ाती मफाद से बालादस्त हो के सोचना, ना कि सिर्फ़ अपने ज़ाती मफाद के लिए हम मेंबरान को डिस्ग्रेस करें या मिसगाइड करें। तो इंशाअल्लाह हम इसी एजेंडे के साथ, इसी पॉजिटिव सोच के साथ, मुस्बित सोच के साथ इस बार की बेहतरी में और इस मुल्क के वक़ार की बेहतरी में FBR के साथ, वकला के साथ, जुडिशरी के साथ मिल के खुश उसलूबी से चलेंगे और जहां हमारी मेंबरान के ज़रिए रहनुमाई की ज़रूरत होगी हम उनको पूरी टीम के तौर पे साथ लेके चलेंगे। जी, दानिश साहब, आज आप वोट डालने के लिए आए हैं, किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन? हाँ जी, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं सब लोग आए हुए और बड़ी ज़िम्मेदारी से अपने राय का जो है वो इंतखाब कर रहे हैं, देख रहे हैं, कैंडिडेट से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। प्रोफेशनल्स हो गए सारे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। राना मुनीर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो साबिक़ सदर हैं लाहौर टैक्स बार के, पाकिस्तान टैक्स बार के सीनियर नायब सदर रह चुके हैं। हमारी जो वकालत है उसका हुस्न एक ये है कि यहाँ बाकायदगी से इलेक्शंस होते हैं।
और ये प्रोसेस आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बनाया है उस वक्त से है। तो उसी का एक प्रोसेस है कि पाकिस्तान लाहौर टैक्स बार, पाकिस्तान टैक्स बार, हाई कोर्ट बार जितने भी हैं वो इलेक्शन अपनी ड्यू डेट पे हो जाते हैं। मुल्क के इलेक्शन हों या ना हों, लेकिन वकला के इलेक्शन जो हैं वक्त वक्त पे होते हैं। तो उसी की ये एक कड़ी है कि आज जो है लाहौर टैक्स बार के इलेक्शन जो हैं ये हो रहे हैं, और इसमें न सिर्फ लाहौर के मेंबर बल्कि साहिवाल के मेंबर यहाँ आए हैं, यहाँ गुजरांवाला टैक्स बार के मेंबर्स आए हैं, कसूर टैक्स बार के मेंबर्स आए हैं, सारे हैं। और ये वकला ये बात समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी अदारे को चलाने के लिए, किसी के मुल्क को भी चलाने चलिए। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा रौनक है, इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं इस नीयत से और इस काज के लिए कि जमहूरियत को आगे बढ़ाना है। तो मैं समझता हूँ न सिर्फ वकला को बल्कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको जमहूरियत जो है उनको समझाना चाहिए कि जमहूरियत है क्या है, और इसका प्रोसेस जो है वो नीचे से होना चाहिए। राना साहब, एक जो दूसरा ग्रुप कहता है, एक अनपोस्ट जो हुआ है वो कहता है जो सदर एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाता है उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता, किसी मेंबर को नहीं हटा सकता, इसलिए हम अपने आइन पे हैं, दुरुस्त हैं। टैक्स बार के जो रूल्स हैं वो यही कहते हैं। आज मैंने सुना है हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर हो गई है इलेक्शन के खिलाफ। आप समझते हैं कानून के हवाले से क्या देखिए, ये जो है ये बार ऐसे नहीं है कि ये हवा में बनी हुई है। इस बार का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1947 में बना था। उस 97 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि इलेक्शंस होंगे टैक्स बार के और हर साल इलेक्शन होंगे। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक ग्रुप आएगा और वो ख़ुद ही जाके ये कहे कि जी मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन हूँ और मैं अनाउंस करता हूँ। ऐसा नहीं है, ये इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं होती है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो लॉ में लिखा हुआ है कि उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट के बाद जनरल सेक्रेटरी आएगा। यदि ऐसा नहीं है कि एक बाहर से कोई बंदा आके कहे कि जी अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हूँ। वो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ही नहीं। तो वो उसका वो एक वही फैसला कर दे और बाद में जो उसका फैसला है वो एक आदमी का उसको उठा के वो कहेंगे जी हम अनअपोज्ड हो गए हैं। अगर ये हम अलाउ कर देंगे, ये बार्स में अगर इस तरह की जो है बैकडोर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं या शॉर्टकट्स जो हैं, अगर हम आज इस लाहौर टैक्स बार में अलाउ कर देंगे तो फिर ये एक ट्रेडिशन बन जाएगी कि एक बंदा जो है, ये दो बंदे मिलके वो अपना एक ग्रुप बना के और अपनी ही बातें करके और ये कह देंगे कि लो जी ये हमने इलेक्शन करा दिया और हमारा बंदा आ गया, ये अनअपोज्ड आ गया। ये तरीका कभी भी नहीं हुआ, 1947 से कभी आज तक नहीं हुआ। और इस साल में जो है ये सिर्फ इस तरह की बात जो हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि कुछ लोग ओवर एम्बिशियस हैं। वो कहते हैं जी कि मैं किसी ना किसी तरीके से ऑफिस बेरर बन जाऊं और उसके लिए जो है जो भी मुझे हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े वो मैं करूं। जी, इस वक्त नईम शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो ग्रुप भी हैं। लाहौर टैक्स बार के भी साबिक सदर रह चुके हैं, पाकिस्तान टैक्स बार के भी साबिक सदर हैं। एक इलेक्शन आज का जो होना, इसने हालात कुशीदा हालात की वजह से इसके बावजूद होना, आप क्या कहते हैं जमहूरियत का क्वेश्चन यही है या इसके अलावा भी कोई रास्ता था? तो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो हो रहा है, सारे वकला हैं, आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और इंशाल्लाह 5 बजे के बाद जो है वो काउंटिंग होगी। जो भी इलेक्ट होगा वो बार का सदर होगा, हम सब उसके साथ होंगे। तो यही जो है वो डेमोक्रेसी का हुस्न है और इसके मुताबिक जो है उसी को डेमोक्रेसी प्रोसेस को चलाने के लिए हमने पूरी कोशिश की और हम उसमें कामयाब रहे। इंशाल्लाह आगे भी जो ग्रुप इलेक्ट होगा वो बार की इज़्ज़त के लिए, बार की रिस्पेक्ट के लिए, बार के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम करेगा और हम उसका साथ होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो उनका टेन्योर जो है एक बेहतरीन टेन्योर वो गुजार के जाएंगे। हमारा जो टैक्स बार का कानून है वो क्या कहते हैं? देखें, प्रेसिडेंट जो भी कोई अथॉरिटी या इलेक्टेड ऑफिस बेयरर किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है तो वो उसके पास रिकॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स हमेशा ही अवेलेबल होती हैं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो ऐसी नहीं हुई कि 100% कोई रिमूव करके कोई नए मेंबर नहीं आए। तकरीबन 20 मेंबर में से 13 मेंबर पुराने थे और 7 मेंबर जो है वो नए आए, क्योंकि वो जो 7 मेंबर रिमूव किए गए वो प्रेसिडेंट के लिए काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। प्रेसिडेंट उनके साथ नहीं चल पा रहा था, इसलिए उनको जो है वो रिक्वेस्ट की गई पहले कि जी आप खुद ही जो है वो आप इसको छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ा तो प्रेसिडेंट ने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया।
अभी जी जब वो पहले ही मैंने अर्ज़ की कि जो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है उसके पास रिकॉन्स्टिट्यूशन की पावर भी होती है। तो बाकी जो भी बार में जिन अफराद ने भी बार की इज़्ज़त के साथ उन्होंने मजाक किया, इंशाल्लाह बार के बड़े बैठेंगे, उनके साथ हम अच्छी तरह से डील करेंगे। जितने भी आपके लीडर हैं, आप समेत, एक बाइज़्ज़त रिस्पेक्टेबल हैं। ये लाहौर टैक्स बार का एक वक़ार है। एक लोग जितने भी टैक्स बारें हैं सब इसको इज़्ज़त की निगाह से देखती हैं, क्योंकि इसमें जो भी टैक्स से रिलेटेड बंदे हैं वो बाइज़्ज़त हैं, बावक़ार हैं, इज़्ज़तदार हैं और बहुत सुलझे हुए तरीके से टैक्स बार को लेकर चलते हैं। जो हालात अब मौजूदा हो गए थे, इन हालात के बाद आपकी क्या सूरत हाल होगी? देखें, इस हालात में असल में जिन लोगों ने बार की इज़्ज़त को ख़राब किया वो 6 या 7 आदमी थे और सोशल मीडिया के ज़रिए और सिटी 42 के ज़रिए उन्होंने, सिटी 42 के वो एक मलक अशरफ साहब हैं, उन्होंने उनको बाय किया हुआ था। मलक अशरफ साहब जो है उनके लिए फ़ेक वीडियोस बना रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको चलवा रहे थे और ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन थी। एक्चुअली फील्ड के अंदर जो है वो उनका कहीं नामो निशान भी नहीं था। और आज देख लें कि ना वो कहीं नज़र आ रहे हैं, ना उनके कोई, अगर वो क्लेम करते हैं कि जी ये हमारे सपोर्टर थे, वो भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ आपको एक भी आवाज़ ऐसी नहीं आई होगी सुबह से लेके अब तक कि किसी ने कोई ऑब्जेक्ट किया हुआ किसी चीज़ के ऊपर भी। वो 6-7 आदमी थे, इंशाल्लाह ताला हम बार से उनको रिमूव कर देंगे। बार जो है हमेशा से ही रिस्पेक्टेबल तरीके से चली है, आगे भी इंशाल्लाह जो है वो हम अपना जो भी किरदार है उसको अदा करते रहेंगे। आगे जो है आपको पता है टैक्स के जो है वो काफ़ी कवानीन सख्त आ रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं। आपको ये भी इल्म होगा कि हमेशा से जो है BR मिसयूज़ करता है पार्स को, और एक बार्स ही हैं जो एक वॉच डॉग के तौर पे उसको ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं। जहाँ भी कोई हम फील करते हैं कि कोई हुआ है, हमने आवाज़ उठानी होती है। अगर ये बार्स ना हो तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी की मिसयूज़ ऑफ पावर हो जाए और कितनी की जो है अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला बार जो है इदारे चंद अफराद के ख़राबी पैदा करने से ख़राब नहीं होते। इंशाल्लाह पहले भी अच्छे तरीके से हमने अपना किरदार अदा किया है, आइंदा भी करते रहेंगे। जी, यासर अकरम साहब जो टैक्स माहिर अमूर भी हैं और टैक्स और अवाम प्रोग्राम के मेंबर भी हैं, वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपना राय हक दे इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। यासर अकरम साहब, किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बड़ा पॉजिटिव हैं और अपने ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं। और ये जो हमारी जो दोनों ग्रुपों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बड़ी क्लियर होगी हमारे तमाम बार मेंबर्स को कि जो प्योर डेमोक्रेटिक वी आर स्टैंड विद डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ हैं। अभी जो दूसरा ग्रुप था जो उनको शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है कि वो उन्होंने एक डिस्टर्बेंस जनरेट किया है, लेकिन मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ अपने डेमोक्रेटिक ग्रुप को, नईम शाह ग्रुप को और हमारे तमाम जो हमारे सीनियर्स हैं तो उनको कि उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से टैकल किया और कोविड के इस माहौल के अंदर SOPs को फॉलो करते हुए बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार अनवर इस्माइल मेव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अनवर इस्माइल साहब, आज का जो इलेक्शन है किस तरह देख रहे हैं? क्यों कशीदा हालात है, लोग वोट डालने के लिए बहुत कम तादाद में आ रहे हैं, इसको आप किस तरह देखें? तो आपके सामने कि जमहूरी तरीके से प्रोसेस सारा चल रहा है और दोनों पैनल जो है अपने अपने वोटर्स से और अपने जो है सपोर्टर्स हैं उनको साथ लेकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो पैनल जमील अख्तर बेग पैनल से हमारा ताल्लुक़ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह अच्छी लीड से कामयाब होंगे। बाकी वो आपने बात की कि वो कोई था, वो कोई ऐसा मसला नहीं था, एक थर्ड पार्टी थी जिनका कोई कंसर्न नहीं है, वो खुद ही उन्होंने वैसी एक अनारकी फैलाने की कोशिश की थी। आपके सामने के लोग SOPs के तहत बड़े अच्छे तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं और कोई यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई हाथापाई नहीं है, किसी किस्म का कोई, यहाँ पे सारे मामलात को सैनिटाइज करके लोग और SOPs के मुताबिक वोट कास्ट कर रहे हैं। हसीबुल्लाह साहब, आप नायब सदर के उम्मीदवार हैं, आज इलेक्शन का प्रोसेस जारी है, उम्मीद है अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे, क्या कहना चाहेंगे आज के इलेक्शन के बारे में? देखिए जी, ये खिदमत है और हम इसलिए खड़े हुए हैं कि बार की वेलफेयर के लिए, इसके वक़ार के लिए, और हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि हम बार की इज़्ज़त बढ़ाएं। बेहतरीन तरीके से SOPs के साथ इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा टर्न आउट है और लोग बड़े अच्छे तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं। और ये खूबसूरती है हमारे इलेक्शन की कि दोस्तों ने हमेशा भरपूर तरीके से इलेक्शन को में आए हैं और इलेक्शन को समझा है कि इसकी अहमियत को समझा है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमें मौका मिलेगा और हमारा पैनल जो है आकर बार की भरपूर तरीके से खिदमत करेगा। वो चीज़ें जो बार में बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें प्रोफेशनल लोगों की इन्हांसमेंट है कि उनको
पता हो कि हम कैसे टैक्स का काम करें। इधर कोर्सेज होंगे, इसको हम एजुकेशनल ईयर का नाम देंगे। साथ हमने सोचा है कि यहाँ इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से लोगों को अकोमोडेट करेंगे। मुख्तलिफ महकमों के SCP में कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें या ट्रेडमार्क की बात करें, उसके काउंटर लगवाएंगे ताकि लोग यहाँ फॉर्म जमा करा सकें। उनको जो सहूलत हो सकती है इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। कमाल साहब, आज का जो टर्नओवर है, लोगों का टैक्स डालने का, अपना राय हक इस्तेमाल करने के लोग आ रहे हैं, कितना को वोट डल चुका है? 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका है, क्या समझते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर, जितने भी लोग आ रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि एक जमहूरियत के प्रोसेस से गुजरना चाहिए, ना कि इस चीज़ से कि चोर रस्ते से इस बार में दाखिल हो सके। इस वक्त सर देख सकते हैं आप कि अल्हम्दुलिल्लाह 600-700 वोट का वो कास्ट हो चुका है। हालांकि आप देखते हैं कि जी उन्होंने दूसरी लोगों ने मिसगाइड करने की पूरी कोशिश की है उनको कि जी आए वोट कास्ट ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये थर्ड वेव भी है कोविड की, पर फिर भी हम समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों का शुक्रिया जो आ रहे हैं इस वोटिंग प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। जी देखिए जी, एक तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो हर साल हर बार में किया जाता है। इससे ये होता है कि जो आने वाले अहदेदारान होते हैं वो अपने अपनी कैंडिडेचर पुट करते हैं और एक इलेक्शन में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद बार के मेंबर्स ने उसको इलेक्ट करना होता है कि भाई ये बंदा, ये जो हमने कैंडिडेट चूज़ किए हैं बार के ऑफिस बेयरर्स के लिए, ये वो बंदे हैं जो बार के लिए काम कर सकते हैं। बेसिकली फैसला होता है वोटर्स का। ये वोटर्स को हक दही राय इस्तेमाल करने का हक देना चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप जहाँ भी देख लें, कोई भी बंदा, चाहे वो मुल्क की सदारत हो, चाहे वो सूबों की हो, चाहे वो अपना यूनियन कौंसिल लेवल पे हो, हर बंदा इलेक्ट हो के आता है और इलेक्शन के ज़रिए आता है। इलेक्शन के ज़रिए आने से ये होता है जो बंदा काम कर रहा होता है उसको ये पता होता है मुझे पास मैंडेट है लोगों का। मैंने मेंबर्स के फलाह बहबूद के लिए जो मंशूर लेकर आया हूँ, मैंने उस मंशूर में मनो अमल दरामद करवाना है और अपने आप को पेश करना है। उसकी ग्रुप की इज़्ज़त, उसकी अपनी इज़्ज़त, उसके वर्किंग से नज़र आती है। और आने वाले मेंबर्स मैं समझता हूँ जो भी हमारे पास इलेक्ट होकर आएंगे वो हमारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको बार इलेक्ट करेगी, और बार के वोटर मेंबर हमेशा उन्हीं को इलेक्ट करते हैं जो बार के वेलफेयर के लिए, प्रेस्टिजियस ऑफ द बार, डिग्निटी ऑफ द बार के लिए काम करेंगे, और बार के जो वकला के लिए, बार के जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और ITPs हैं, लो टैक्स बार जितने मेंबर्स हैं, उनकी फलाह बहबूद, उनकी इज़्ज़त के लिए, और उनके जो मसाइल्स हैं जो आजकल FBR ने हमारे में जो मसाइल पैदा किए हुए हैं, आए रोज़ ये नई अमेंडमेंट्स ले आती हैं, और जो नए टैक्स पेयर्स हैं, गुलजार हैं, उनको टैक्स नेट में नहीं लेके आते। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का यह फुकदान है, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उन्हीं में बोझ डाला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे आने वाले जो सदर हैं, मैं वोट सपोर्ट कर रहा हूँ जमील अख्तर बेग को और उनके पैनल को। मैं समझता हूँ एक प्रोफेशनल लोग हैं, वो प्रोफेशनल जो हैं वो सदर साहब आएंगे और आके बाहर के जो मसाइल्स हैं, जो वकला के हमारे मेंबर्स के मसाइल हैं, उनके मसाइल्स को हल करेंगे, और FBR को, हुकूमती अहदेदारान को एक ऐसा मैसेज देंगे जिससे मैं समझता हूँ उनके मैसेज से वो अमल दरामद होगा और वो कवानीन पास हों जो टैक्स पेयर्स और जो बड़े बार के मेंबर्स हैं उनके लिए बेहतर हो। जी, फ़रूक मजीद साहब और अतर नवीद कियानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अतर नवीद साहब, आज के प्रोग्राम है जो इलेक्शन का है वो क्या देंगे? इलेक्शन जो है ना वो बार्स की हमेशा शान होता है, और उसमें पार्टिसिपेट करना जो है ना वो हार जीत के लिए नहीं होता। असल में एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसमें आप अपनी क़यादत जो प्रोफेशनल हो और जो बार की वेलफेयर के लिए काम कर सके उसको चुनते हैं। तो आज माशाल्लाह दोनों ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है और एक हेल्दी एक्टिविटी है इंशाल्लाह, और वी आर होपफुल के इसमें जमील अख्तर बेग साहब और उनका पैनल विन करेगा। थैंक यू। जी, फ़रूक मजीद साहब, क्या पैगाम है आज के इलेक्शन के बारे में? मेरा ख्याल है सर ये हमारा एक बार का हुस्न है, खूबसूरती है। इलेक्शन हमारे हर साल होते हैं और हर साल जब से बार बनी है तब से इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम बगैर उस इलेक्शन के हो गए हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमारा ग्रुप है वो, उसका नाम भी डेमोक्रेटिक है, और हम यहाँ देखें कितने लोग अमन से SOPs के मुताबिक सारे जो हैं वो हो रहे हैं इलेक्शन, और इनको कबूल करना चाहिए सर। रहमतुल्लाह मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, टैक्स बार के मेंबर हैं, टैक्स माहिर अमूर हैं। अब जो आज का इलेक्शन है आप किस तरह देख रहे हैं? बाजी बड़ा अच्छा इलेक्शन हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने बीच में गलत हरकतें की हैं, लेकिन ओवरऑल सारे मेंबर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, और उम्मीद है कि जमील बेग साहब का पैनल जो है वो जीत जाएगा। तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी, बार के मज़ीद हालात अच्छी हो जाएंगे, और ये जो
मुख्तलिफ जो वकला के बार के मेंबर्स के हक़ में जो काम होते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जमील बेग साहब उसमें इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कवानीन में सहूलतें पैदा करवाने के लिए मेहनत करेंगे। गवर्नमेंट से ज़्यादा फैसिलिटेशन लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वकला को, टैक्स बार वालों को, मेंबरों को सहूलतें नसीब हो। जी, अब्दुल समद बिस्रिया साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल वोट डालने के लिए लाहौर टैक्स बार में आए हैं, उनसे जानते हैं। अब्दुल समद बिस्रिया साहब, टैक्स बार के हालात बड़े कुशीदा से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इलेक्शन का इनकाद हो गया है, आप क्या इस हवाले से कहते हैं? देखिए, इलेक्शन पिछली दफ़ा भी पोस्टपोन होते रहे। कल भी एक मैसेज था कि कोरोना की वजह से शायद ना हो, तो कुछ गहमा गहमी कम होने की ये भी वजूहात है, कुछ कोरोना है। और जहाँ तक है इलेक्शन का प्रोसेस बड़ा पुरअमन नज़र आ रहा है, तो जमहूरी अमल है, इलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। और मैं फिर भी इसका क्रेडिट दूंगा मौजूदा अहदेदारों को, जिन्होंने इतने शार्ट टर्न्योर के बाद फौरी बर वक्त इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया। अब्दुल समद बिस्रिया साहब का कहना है ये क्रेडिट लाहौर टैक्स बार के सदर को जाता है, जिनको बहुत कम अरसे के लिए सदारत मिली और उसके बावजूद वो इलेक्शन का इनकाद करवा रहे हैं। जी, नासिर महमूद राई चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो सदारती उम्मीदवार हैं इस इलेक्शन में। आज में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है, ये आप समझ लें कि प्रॉपर जो सही असल ग्रुप हैं टैक्स बार की जो पहचान है, आशा काजी ग्रुप जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और प्लस जो नईम शाह साहब ग्रुप है, यही असल रवायती किस्म के ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि कैंपेन टाइम शॉर्ट था, उसमें हमने कोशिश की है कि जहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं की है। प्रोफेशनल लोग हैं, अपने तौर पे जो है अपने दोस्तों को मुलाकातें भी की हैं, जिसका इंशाल्लाह हमें एडवांटेज भी हासिल है। पहली दफ़ा ये 6-7 साल में हुआ है जो किसी भी शायद ये टोटल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्रुप इस तरह के बैठे हुए हैं कि वो वोटर लिस्ट तक तो देते नहीं हैं, आखिरी वक्त तक लिस्ट नहीं प्रोवाइड करते। इलेक्शन कैसे होता है, फेयर फ्री हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद हम आए हैं, ITP की नुमाइंदगी 6-7 साल बाद हमने दी है, ख़वातीन की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। जो बैलेंस जो हमने जो है इस वक्त पूरा जो है पैनल दिया है, टोटली थोरो प्रोफेशनल लोग हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह दोस्त आ रहे हैं और अगर सारे दोस्त जो है प्रोफेशनलिज्म को देखते हैं और वोट पोल करते हैं, तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह हमारे हक़ में होगा। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैडम आयशा काजी साहबा, साबिक़ सदर हैं लाहौर टैक्स बार की, ग्रुप लीडर हैं, जो आज इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। नासिर महमूद राई साहब वो इनके उम्मीदवार हैं। मैडम, आपका इलेक्शन बहुत कम अरसे में, कैंपेन का वक्त भी नहीं मिला, इसके बावजूद आज के जो प्रोसेस इलेक्शन का हो गया है, आप क्या समझती हैं, क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इलेक्शन जो है वो एक बड़ी जंगो जदल के बाद हमें लड़ना पड़ रहा है। एक्चुअली पिछले कैंडिडेट के जो सिटिंग जो रिजीम थी, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें इलेक्शन करवाना पड़ा, अदरवाइज़ ये इलेक्शन नवंबर में जाना था, लेकिन कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हमें इसको अर्ली करना पड़ा। हमारे ही ग्रुप के कुछ लोग थे जो इस बात में इंटरेस्टेड थे कि हर दफ़ा हमें लिस्टों की इश्यूज़ होते हैं जो कि स्टिल चल रहे हैं। गो के इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिजॉल्व करें, लेकिन चूँकि लिस्टें प्रॉपर बनी ही नहीं, कैंडिडेट्स को मिली ही नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम तो हमें है। मगर वो ये कहते थे कि जी हम इलेक्शन जो बार को डिवाइड कर लेते हैं, आधी बार पे हम रह जाएंगे, आधी वो। मैंने कहा कि नहीं, मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है हक सच की, कानून की बालादस्ती के लिए काम करना है। जो भी इलेक्शन टैक्स बार में होगा उस में हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमने FBR को भी ये दिखाना है, हमें टैक्स पेयर्स को भी ये बताना है कि आपके नुमाइंदे जो हैं वो यूनाइट हैं और आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए हमने जी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट किया और इंशाल्लाह हम बहुत होपफुल हैं कि हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जमील अख्तर बेग साहब, जो सदारत उम्मीदवार हैं नईम शाह ग्रुप साहब की तरफ से, फरहान शहजाद की तरफ से, अली हसन राणा की तरफ से, और ये उनका दूसरा साल है। पिछली दफ़ा वो किसी वजह से रह गए थे, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जमील अख्तर बेग साहब, जिस हालात और वाक़यात के बाद इस इलेक्शन आज का जो इनकाद हुआ है वो सबके सामने है, आज का क्या पैगाम है जो दोस्तों को, दिलों को खुश करे? आज बड़े पुरसकून, फेयर और पुरअज़म इलेक्शन हुए हैं। आपने पार्टिसिपेशन देखी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया है और अभी जौक दर जौक लोग कास्ट करने आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने बैजेस और बाकी एक्टिविटी से अंदाज़ा होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फ़तह देगा, अल्लाह ताला पे हमें पूरा यकीन है। और इसके बाद ये जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस मुकम्मल होता है तो गैर जमहूरी ताकतें, शर पसंद क़ुव्वतें अपने मुँह की खाती हैं। उन्होंने
झाड़ियों में मुंह छुपा लिया हुआ है कि अब कहाँ जाएंगे। ये शर पसंद अनासर इंशाल्लाह हम यहाँ से वाइप आउट कर देंगे। 2 पैनल यहाँ काम कर रहे हैं, 2 पैनल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, दोनों जमहूरी कुव्वतें हैं और एक गेम की हैसियत से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अमन तरीके से यहाँ से आपको ज़ाहिर होता है कि वकला और बाकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ITP जो बाहर के मेंबर हैं उनमें कितनी यूनिटी है, कितना मोहब्बत और प्यार है। आज आप ये एक और मिसाल हमने कायम कर दी कि दोनों पैनल्स ने अपना इकट्ठा खाना किया, लंच इकट्ठा किया हमने। तो ये भी एक हम नई तरह पैदा करते जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें पता देगा तो और भी हम नई रवायत कायम करेंगे। जमील साहब, आप अल्लाह ताला आपको इलेक्ट करता है, क्या स्लोगन है, क्या मोटो है अगर इलेक्ट होते हैं बार के लिए और मेंबरान के लिए, बार और बेंच के लिए? क्या आप कोई प्रोग्राम को मनसूबा आपने बनाया हुआ है जिसके तहत काम करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मोटो मैं अक्सर मुख्तलिफ फोरम पे ये कहता रहता था कि मेरा मोटो, मेरा मैनिफेस्टो, मेरा मिशन अज़म बार के मेंबरान की वेलफेयर है। यहाँ पे ये क्योंकि टैक्स बार है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो प्रपोजल्स होती हैं, जो मोस्ट ऑफ दी एफर्ट्स होती हैं वो क्लाइंट्स को या सरमायादार को फ़ायदा दे रही होती हैं। ये क्लाइंट्स या सरमायादार के फ़ायदे की बातें टैक्स मैटर्स में हमारा काम नहीं है, ये चैम्बर्स का काम है। हमारा काम अपने मेंबर्स की वेलफेयर का है। हमारे अपने मेंबर्स को रिस्पेक्ट मिलती है, नहीं मिलती है उसको इम्प्रूव करेंगे। डिपार्टमेंट में उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनके नए आने वाले लोग जो हैं उनको तरबियत होनी चाहिए। नए और पुराने भी एक जैसे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा फाइनेंस एक्ट आ जाते हैं, बिल आ जाते हैं, तो वहाँ पे नए और पुराने सब एक जैसे ही होते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ये जो नई आने वाली नस्ल है उसको IT ओरिएंटेड जो प्रोग्राम है उनसे के से मुतज़य्यन किया जाए और उनकी तरबियत की जाए ताकि वो अच्छा काम सीख सके और अच्छा परफॉर्म कर सके। ये उनका यही मोटो है, यही मैनिफेस्टो है। बार और बेंच की बेहतरी के लिए जो भी इक़दाम उठाए जाएंगे वो उठाएंगे और बार और बेंच के दरमियान के जो ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे। क्योंकि FBR की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो टैक्स तरामीम की जाती हैं, आर्डनेंस लाए जाते हैं, जो टैक्स बार हैं उनका दिफा करती हैं, कानून के हवाले से भी, टैक्स पेयर के लिए भी, टैक्स जो माहिर है उनके हवाले से भी। जी, फरहान नईम साहब जो नईम शाह साहब के साहबजादे हैं, लीडर हैं नईम शाह साहब, उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। रेहान साहब, आज का जो इलेक्शन है किस तरह देख रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर, हमारी सपोर्ट है जी जमील अख्तर बेग साहब एंड पैनल के लिए और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जी इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रिपोर्ट होगी शाम को और इंशाल्लाह ताला उनको हार पहना के ही लेके जाएंगे यहाँ से। तो आपकी बेस्ट विशेस चाहिए जी, बाकी भाइयों की सबकी बेस्ट विशेस चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पॉजिटिव रिपोर्ट होगी। जी, चौधरी इश्तियाक साहब लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आज का जो इलेक्शन है लाहौर टैक्स बार के हवाले से क्या पैगाम है? देखिए जी, ये बड़ी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ हैं, ये इसी तरह अपना राइट ऑफ वोट इस्तेमाल करना चाहिए और अगर ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक जारी रहा तो इससे ना सिर्फ बाहर हमारी जिस तरह एक अपने आप इत्तेहाद का मुजाहरा करती है, इससे हमें हुकूमत बाला को भी देखना चाहिए कि वकला के इलेक्शन इसी तरह होते हैं, चाहे कोई भी हालात हों, उन्हें भी इसी तरह ट्रांसपेरेंसी और कोऑर्डिनेशन के साथ और अच्छे तरीके से सिस्टमाइज तरीके से इलेक्शन कराना चाहिए ताकि मुल्क में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी रहे जिस तरह हमारे वकला में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हर साल रहता है। और माशाल्लाह बड़े अच्छे इलेक्शन हो रहे हैं। ये हमारे जो नुमाइंदे मुंतखब होंगे और डेफिनेटली हमारे जो टैक्स बार के मसाइल हैं उनके ऊपर ज़रूर गौर खोज करेंगे और काम बाला तक उनको पहुँचाएँगे। जी, जाहिद अतीक चौधरी साहब जो साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के, सीनियर नायब सदर रह चुके हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, जो आज का इलेक्शन है, क्योंकि दूसरी बारों में लड़ाई झगड़े सुनने में आते थे लेकिन लाहौर टैक्स बार में भी वो प्रोसेस शुरू हो गया है, ये किस तरह ख़त्म होगा? आज के इलेक्शन के बाद क्या पैगाम टैक्स बार मेंबरान के लिए ताकि इस टैक्स बार का जो वक़ार है उसको मजरूह ना होने दिया जाए, उसके वक़ार के लिए सब काम करें, क्या पैगाम दें? देखें, अयूबी साहब जो टैक्स बार के मेंबरान हैं उन्हें एक वोट कास्ट करने का राइट प्रोवाइड किया गया है। बारों में इज़्ज़त बहाल करने का, अदारे का तकद्दुस बहाल करने का एक ही तरीका होता है और वो है जमहूरियत और लोगों को वोट डालने का हक़ देना। हमने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दी है। आपके सामने इलेक्शन सुबह से चल रहा है,
9 to 5 पोलिंग हो रही है, सीनियर्स भी आ रहे हैं, जूनियर्स भी आ रहे हैं, दोनों टीमें जोर लगा रही हैं। जो रात को जीत जाएगा हमारे सर का ताज होगा, हम उसे लॉ टैक्स बार का कल से सदर मानेंगे, उसका एहतराम करेंगे, उसको साथ लेके चलेंगे। और हमारी उम्मीद है कि जो जीतने वाले हैं, जो हारने वाले हैं, वो इस बार को, इसके मेम्बरान को और प्रोफेशन को खिदमत करने की गर्ज से आएंगे, किसी ज़ाती एजेंडे पे नहीं आएंगे। और वैसे भी देखें कोविड के हालात चल रहे हैं, हमें ज़ाती अनाद बुला देनी चाहिए और एक दूसरे को माफ़ करके ज़ाती जो हमारी रंजिशें हैं उससे अदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि एक फ़राग दिली से जो दोस्त इस प्रोसेस में नहीं भी आए, अभी भी 2 घंटे हैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं उनको भी पैगाम भेजता हूँ, तशरीफ़ लाएँ, इसमें हिस्सा लें। और यही एक प्रोसीजर है जिससे अदारे ने फलना फूलना है और आगे जाना है। और ये हमारे बुज़ुर्गों ने रवायात कायम की है, हम इससे मुनहरिफ नहीं हो सकते। इलेक्शन ही एक रवायत है जिसके ज़रिए क़यादत मुंतखब होती है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेस्ट बार के सीनियर नायब सदर कारी हबीबुर रहमान ज़ुबैरी साहब और लाहौर टेस्ट बार के साबिक़ सदर भी रह चुके हैं। ज़ुबैर साहब, जो आज का इलेक्शन है, लोगों को तवक्कात और थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है। इस पर क्या पैगाम है टेस्ट बार के मेम्बरान के लिए और जो जीतने वाले उम्मीदवार होंगे उनके लिए क्या पैगाम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल नबील करीम। आज का ये इलेक्शन है उन लोगों के लिए ख़ुसूसी जवाब कि जो समझते थे कि जमहूरियत के बगैर इलेक्शन रह सकता है, जो समझते थे कि जो बार्स हैं वो बगैर जमहूरियत के चल सकती हैं। आज का इलेक्शन उनको जवाब है कि हमारी जो इलेक्शन की एक रवायत है पूरे पाकिस्तान की बार की, वो हमने ज़िंदा थी, ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदा रहेगी। इलेक्शंस में लोग आते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, लेकिन जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको सलाम होता है कि वो उन्होंने पार्टिसिपेशन की है। आपने देखा कि कितनी ही ज़्यादा मुखालफत के बावजूद, कितनी ज़्यादा इख्तलाफ है राय के बावजूद, जो व्हाट्सएप के ज़रिए और मीडिया मिसयूज़ के ज़रिए चलती रही, आपको ये जो इतने बड़े ये लोग नज़र आ रहे हैं, जमे खवीर नज़र आ रहा है सुबह से अब तक, यानी कि 10 बजे से लेकर और अब तक आप देख लें कि क्या टाइम हो गया और कितने लोग हैं जो लाइनों में लगे हुए हैं। तो ये आज का फतह जमहूरियत की फतह है, लाहौर टैक्स बार की फतह है, लाहौर टैक्स बार के एक एक मेंबर की फतह है, ये सब की मुश्तरका फतह है। इलेक्शन में जो जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन आज में ये जो रवायत को ज़िंदा रखने में किरदार अदा किया गया है, इसके लिए सलाम है सबको। हसन अली कादरी साहब, आज का जो इलेक्शन के हवाले से पैगाम है वो छोटा सा हमें नोट करवाइएगा। जी बिल्कुल, देखें बात है कि एक तो बड़ा ज़रूरी होता है एक तसलसल जो है ना एक चीज़ का, कि बेहतरी से काम हो सके, क्योंकि टैक्स बार जो है ना बड़ी एक अहम एक जुज़ है हमारे टैक्स के निज़ाम का, जो बेंच और बार के दरमियान मामलात बेहतर करती है और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है उसको बेहतर करती है और जो अवामी मसाइल हैं उन तक पहुँचाती है। तो देखिए बड़ा ज़रूरी है कि लर्निंग लोगों को चुना जाए, अच्छे लोगों को चुना जाए, और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है फॉलो हो, लोग अपने आप को प्रेजेंट करें, प्रॉपर वोटिंग हो। आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे दोस्तों को देख के माशाल्लाह, जिस तरह यहाँ पोलिंग हो रही है। तो देखें डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहिए, अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। और हमने जैसे अपने कैंडिडेट जमील अख्तर बेग साहब को वोट किया, क्योंकि हम समझते हैं कि वो एक लर्नड कैंडिडेट हैं। हसीबुल्लाह खान साहब, इरफान शाह मेरे दोस्त, और उसके साथ कदीर आसिफ साहब, राना जुल्फ़िकार साहब, तमाम एक लर्नड पैनल है और बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है। आप भी अपना कैंडिडेट चुनें, लेकिन समझ के चुनें और लर्नड लोगों को चुनें जो तसलसल लेके आ सकें, बार की बेहतरी के लिए काम कर सकें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। ये बड़ा अहम है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिनाई करना जो है वो तो टोटली गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको फॉलो होना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए आज हमारे तमाम दोस्त कोविड की आप देख रहे होंगे SOPs फॉलो कर रहे हैं, और ये एक बड़ी खुशहाइन बात है, क्योंकि देखें पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आएँ और अपने कैंडिडेट को वोट करें। जी राना साहब, आज का जो पैगाम है क्या आप देना चाहेंगे, किस तरह बेहतरी आ सकती? इलेक्शन कमीशन जो है काबिल तहसीन उसकी काविशें थी आज के इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन को कोरोना के हालात में मैनेज किया और कोरोना के SOPs जो हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है उसको फॉलो किया, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग या इतने दोस्त जो आ रहे होते हैं, सुबह से लेके शाम तक आपको अपने SOPs पे अमल करवाना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया, जिसमें उन्होंने समाजी फासले के साथ चेयर्स लगाई, उन्होंने सैनिटाइज़र का जो बंदोबस्त किया, उन्होंने मास्क जो हैं वो वुकला को लगा के फिर अंदर जो है वोट कास्ट करने के लिए आने दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये
उन्होंने एक तो इस वबा के टाइम पे कोशिश की है कि जो हमारा जमहूरी प्रोसेस है उसको भी मुकम्मल किया जाए और जो मेरे मेंबरान हैं उनको भी इस वबा से बचाया जा सके। जी नाजरीन, आपने लाहौर टैक्स बार के अहदेदारान, मेंबरान, उम्मीदवारान की गुफ्तगू सुनी इस इलेक्शन के बारे में, हालात के बारे में, कानून के बारे में। आइंदा के लिए अफजल अयूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।